सब्जेक्ट हिंदी गवर्नमेंट बुक चैप्टर 10 सीखो। हाँ तो बच्चों ओपन करो हिंदी गवर्नमेंट बुक चैप्टर 10 सीखो। ओपन कर लिया? ओके। तो आज में किस तरह से किस चीज़ से क्या चीज़ सीखते हैं उसके बारे में इस पोएम के द्वारा बताऊंगी, इस कविता के द्वारा आपको समझाऊंगी। जैसे कि यह कविता जो है प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्रीनाथ सिंह द्वारा रची गई है। जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। इस कविता में कवि ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न चीजों, फूल, भौरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है। अब कैसे किस तरह से सीखना है वह आपको इस कविता के द्वारा बताया गया है। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरों की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। कहने का तात्पर्य है कि फूलों से हमेशा हंसना सीखो, फूलों को देखकर हमेशा हंसना सीखो, भौरों से नित गाना और भौरों को देख करके हमेशा गाना सीखो। जिस तरह से भौरे हमेशा गुनगुनाती रहती है, चाहे वो खुशी हो या दुख में, मुश्किल में हो, लेकिन हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। और फूल हमेशा हंसते रहते हैं। वैसे ही आप भी फूलों को देखकर हमेशा हंसना सीखो और भौरों को देखकर हमेशा गाना सीखो। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु मीन्स पेड़ की डालियों से, पेड़ की झुकी हुई डालियों को देख करके हमेशा खुद का शीश झुकाना सीखो। किस तरह से झुक करके रहते हैं यह आप पेड़ की झुकी हुई डालियों से सीखो कि पेड़ की डालियां सदैव झुकी हुई होती है। नेक्स्ट है सीख हवा के झोंके से लो, कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सीख हवा के झोंके से लो, कहने का तात्पर्य कि हवा के झोंके से हवा के झोंकों से मन की कोमल भाव बहाने को सीख लो। हवा के झोंकों से मन के कोमल भाव बहाने को सीख लो और दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। और दूध और पानी किस तरह से एक साथ मिल जाते हैं उनसे सीखो। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना, मिलजुल कर रहना दूध और पानी से सीखो। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरज की किरणों से सीखो, कह रहे हैं कि सूरज की किरणों से आप सीखो स्वयं किस तरह से जाग करके दूसरों को जगाते हैं। स्वयं के सूरज के किरणों से सीखो, किरण से सीखो कि खुद जागकर, स्वयं जागकर दूसरों को जगाना, खुद जागकर दूसरों को जगाना सूरज की किरणों से सीखो। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता और पेड़ों को देख करके आप सीखो कि किस तरह से सबको आपस में गले लगाकर रहते हैं। सबको गले लगाना पेड़ों और लता को देखकर सीखो, उनसे सीख लो। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। कवि के कहने का तात्पर्य है कि मछली से सीखो, आप मछली से सीखो कि किस तरह से मछली तड़प करके मरती है। स्वदेश अपने देश के लिए किस तरह से तड़प कर मरना है वह आप मछली से सीखो। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज रखना। और पतझड़ के पेड़ों से जब पतझड़ आता है तो पेड़ के सभी पत्ते
झड़ जाती है। एक भी पत्ते पेड़ पर नहीं रहता है, लेकिन पेड़ अपना धीरज बंधाए रखता है, बाद में फिर से वह हरा भरा हो जाता है। तो वह देखकर पतझड़ के पेड़ों से सीखो, पतझड़ के पेड़ों को देख करके आप सीखो कि दुख में किस तरह से धीरज रखते हैं। धीरज बंधाना पतझड़ के पेड़ों को देख करके सीखो। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। कह रहे हैं कि जितना हो सके उतना अधिक से अधिक अंधेरा यानी अज्ञान, यहाँ अंधेरा का मतलब है अज्ञान, जितना हो सके उतना अधिक से अधिक अंधेरा दूर करना सीखो। किससे अज्ञान दूर करना सीखो? किससे सीखो? दीपक से। दीपक किस तरह से जल करके अंधेरे को हटाता है, अंधेरे को दूर करता है, उजाला करता है, उसी तरह से आप भी सीखो दीपक को देख करके अपने अंदर का अज्ञान दूर करना सीखो और ज्ञान का प्रकाश। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, और पृथ्वी से आप सीखो कि प्राणियों की सेवा किस तरह से कैसे की जाती है, यह आप पृथ्वी से सीखो। प्राणियों की सेवा किस तरह से की जाती है, किस मनोभाव से की जाती है, यह आप सच्ची सेवा करना पृथ्वी से सीखो। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर रहना। इस पंक्ति में कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि पानी की बहती धारा से सीखो जीवन के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ना। पानी की धारा, बहती हुई धारा से सीखो कि जीवन के मार्ग में हमेशा आगे कैसे बढ़ा जाता है। बढ़ना, जीवन के मार्ग में हमेशा आगे बढ़ना आप बहती हुई जलधारा, पानी की जलधारा से सीखो। धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना, और धुएं से सीखो कि जीवन में हमेशा उन्नति कैसे की जाए। उन्नति करने के लिए, हमेशा उन्नति करने के लिए, आगे बढ़ते रहने के लिए, ऊंचे उठने के लिए आप धुएं से सीखो। जिस तरह से धुआं ऊपर की तरफ ऊंचा होता जाता है, तो धुएं को देख करके आप उन्नति करना सीखो, कैसे उन्नति की जाती है। ये रहा सीखो चैप्टर 10। अब है शब्दार्थ। फूल मीन्स पुष्प, सूरज मीन्स रवि या भानु, सूर्य, नित मीन्स सदा, निरंतर, प्रतिदिन, लता मीन्स बेल, भौरा मीन्स मधुकर, भौरा, पतझड़ मीन्स पत्ते झड़ने की ऋतु, तरु मीन्स पेड़, वृक्ष, धीरज मीन्स धैर्य, धीरता, हवा मीन्स वायु या पवन, पृथ्वी मीन्स धरा, अवनी, कोमल मीन्स नासु, मुलायम मीन्स जलधारा मीन्स पानी की धारा या प्रवाह, पानी मीन्स जल या नीर। अब मुहावरे। शीश झुकाना, विनम्र होना, शीश झुकाना, विनम्र होना, कोमल भाव बहाना, सुंदर विचार प्रकट करना, ऊंचे चढ़ना, उन्नति करना। नेक्स्ट है कि पढ़िए और बोलिए, आपको देख करके पढ़ना है और बोलना है। जैसे हंसना, भौरे, स्वदेश, तड़फ कर, अंधेरा, पृथ्वी, धुआं और ऊंचा। नेक्स्ट है कविता का सामूहिक और व्यक्तिगत गान कीजिए। आपको इस कविता को गाना है। नेक्स्ट है प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात की गई? इस कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात कही गई है? तो इस कविता में प्रकृति के फूल, भौरा, तरु, हवा, दूध, पानी, सूरज, लता, पेड़, मछली, पृथ्वी, जलधारा आदि प्रकृति तत्वों की बात की गई है। नेक्स्ट है, स्वयं देखे हुए प्रकृति की अन्य चीजों का नाम बताइए। जो आप देखे हैं, देखे हुए प्रकृति की अन्य चीजों के नाम बताना है। जैसे देखे हुए प्रकृति चीज क्या क्या है? नदी, झरना, सागर, मिट्टी, पशु पक्षी, पर्वत, आकाश, चंद्र, सितारे, पत्थर आदि। कौन कौन से प्रकृति तत्व आपने देखे हैं? उन कौन कौन से, उनका नाम बताना है। क्या क्या है? नदी, झरना, सागर, मिट्टी, पशु पक्षी, पर्वत, आकाश, चंद्र, सितारे, पत्थर आदि। ये हो गया प्रश्नों के। नेक्स्ट पॉइंट है, किससे क्या सीखे? किससे क्या सीखे सोचकर आपको बताना है। आपके बुक में दिया है पेज नंबर 72 पर नाम दिया हुआ है, उससे आपने क्या सीखा वह आपको बताना है। जैसे आगे मैंने आपको कविता में समझाया, दीपक से आपने क्या सीखा? तो दीपक से हमने अंधेरा दूर करना। क्या सीखा दीपक से? अंधेरा दूर करना। भौरों से क्या सीखा? हमेशा गाते रहना। भौरों से नित्य सीखा गाते रहना। तो भौरों से क्या सीखा? हमेशा गाते रहना। फूलों से क्या सीखे? फूलों से सीखा हमेशा हंसते रहना। हवा से क्या सीखा आपने? हवा से सीखा कोमल भाव बढ़ाना। हवा से क्या सीखे हम? हवा से हम सीखे कोमल भाव बढ़ाना। दूध और पानी से क्या सीखे? तो दूध और पानी से हम सीखे मिलना और मिलाना। मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से क्या सीखे? तो सूरज की किरणों से जगना और जगाना। सूरज की किरणों से हमने सीखा जगना, खुद जग करके दूसरे को जगाना। जगना और जगाना। लता और पेड़ों से क्या सीखे? तो लता और पेड़ों से सीखे सबको गले लगाना। धुएं से क्या सीखे? धुएं से सीखे ऊंचे चढ़ना। धुएं से क्या सीख मिली? धुएं से हमने सीखा ऊंचे चढ़ना। मछली से क्या सीखे? स्वदेश के लिए मरना, अपने देश के लिए मरना। जलधारा से क्या सीखे? जीवन के पथ पर आगे बढ़ना। जलधारा से हमने सीखा जीवन के पथ पर आगे बढ़ना। पृथ्वी से क्या सीखा? प्राणियों की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी से क्या सीखे? पृथ्वी से हम सीखे प्राणियों की सच्ची सेवा करना। पतझड़ के पेड़ों से क्या सीखे? पतझड़ के पेड़ों से हमने सीखा दुख में धीरज धरना। पतझड़ के पेड़ों से हमने दुख में धीरज धरना सीखा। नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने कल आपको किताब दी थी। मीन्स निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार और स्वर भार देकर पढ़ना। आपको वह पढ़ना है, तो वो आप अपने बुक में पढ़ लीजिएगा। जैसे मैंने कल आपको यह किताब दी थी। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। कल आपको किताब दी थी। अब यहाँ पर मैंने कल आपको किताब दी थी। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। मैंने कल आपको यह किताब दी थी।
मैंने कल आपको यह किताब दी थी। ऐसे आगे है उसको भी आप पढ़िएगा। नेक्स्ट है जोड़े मिलाएंगे। जोड़े मिलाएंगे और दोनों दिया हुआ है, आपको जोड़े मिलाना है। जैसे फूल, फूल से फूल का जोड़े हंसते रहना से, किससे है? हंसते रहना। नेक्स्ट है जलधारा। जलधारा, जलधारा से क्या सीखा? जलधारा से किससे मैच करना है? जीवन के पथ पर आगे बढ़ना। जीवन के पथ पर आगे बढ़ना। मैच किया? ओके। नेक्स्ट है मछली। मछली से किससे जोड़े मिलाना है? मछली से स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। नेक्स्ट पृथ्वी। पृथ्वी से किसे जोड़े मिलाना है? पृथ्वी सेवा करना। पृथ्वी का सेवा करना। ओके। नेक्स्ट है धुआं। नेक्स्ट है धुआं। धुआं का मैच किससे कहना जोड़े मिला? उन्नति करना। उन्नति करना। ये हो गया आपका जोड़े मिलाएंगे। जैसे फूल का हंसते रहना, जलधारा का जीवन के पथ पर आगे बढ़ना, मछली, मछली का स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पृथ्वी, पृथ्वी का सेवा करना, धुआं, धुआं का उन्नति करना। नेक्स्ट है भावार्थ वाली पंक्तियां। नेक्स्ट है भावार्थ वाली पंक्तियां। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके बाद है प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे दुख में हमें क्या करना चाहिए? दुख में हमें क्या करना चाहिए? तो दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, धीरज रखनी चाहिए। दुख में हमें क्या करना चाहिए? दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, धीरज रखनी चाहिए। नेक्स्ट है सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? सूरज की किरणों से हमें यह सीख मिलती है कि हम स्वयं जागकर दूसरों को जगाना। स्वयं जागकर दूसरों को जगाने की सीख सूरज की किरणों से मिलती है। नेक्स्ट, कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है? कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है? तो कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा देता है। कौन देता है कोमल भाव बहाने की सीख? हवा देता है। नेक्स्ट, अंधेरा दूर कौन करता है? अंधेरा दूर कौन करता है? तो अंधेरा दूर दीपक अपना उजाला फैलाकर दूर करता है। अंधेरा कौन दूर करता है? दीपक उजाला फैलाकर अंधेरा दूर करता है या करता है। अब नेक्स्ट है पंक्तियों के कविता के निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियां ढूंढ करके लिखना। अब जो आपके बुक में पेज नंबर 73 पे दिया है, अर्थ जो दिया है उसकी पंक्तियां कौन सी है वह बुक में से ढूंढकर आपको बताना है। जैसे सुख हो या दुख हो, हमें हमेशा हंसते रहना है। तो किससे ये पंक्ति, कौन सी पंक्ति है? फूलों से नित हंसना सीखो। कौन सी पंक्ति है? फूलों से नित हंसना सीखो। नेक्स्ट है हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। तो पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। नेक्स्ट है हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। हमें स्वयं सदैव प्रगति करनी चाहिए। तो धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना।
धुएं से ही सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। नेक्स्ट है हमें सबसे हिल-मिल कर रहना चाहिए। हमें सबसे हिल-मिल कर ही रहना चाहिए। तो दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। ये हो गया आपका कविता के निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियां। ओके, नेक्स्ट है संज्ञा, विशेषण और क्रिया। वो आपको ढूंढ करके बुक में से लिखना है। तो संज्ञा में जैसे सूरज, विशेषण में सच्चा, क्रिया का गाना। संज्ञा में है पेड़, पानी, हवा, दूध, लता, मछली, पृथ्वी, दीपक, दुख, धुआं, भाव, अंधेरा, फूल, भौरा। ये जो है वह दुख संज्ञा है। अब है विशेषण। विशेषण में सच्चा, कोमल, ऊंचा। ये है विशेषण। विशेषण में होता है जो किसी चीज की विशेषता को बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। क्रिया, क्रिया है जो हम कार्य करते हैं, जो हम करते हैं उस करने को क्रिया कहते हैं। जैसे गाना, चढ़ना, गले लगाना, बढ़ना, झुकना, मिलना और जागना। ये हो गया क्रिया। तो अब ये संज्ञा, विशेषण